हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजीएस। आज हम डिटेल में जानेंगे रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 के बारे में। Su-57 रशिया का एक 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है। पहले एयरक्राफ्ट की जनरेशन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। हम राफेल यूज करते हैं। राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। अब ये जनरेशंस क्या होती हैं, जैसे हम मोबाइल को यूज करते हैं, अभी हम 4G मोबाइल यूज कर रहे हैं और मार्केट में लेटेस्ट मोबाइल आ रखा है 5G। इंडिया में बहुत कम लोग इस टाइम 5G मोबाइल को यूज करते हैं और 5G नेटवर्क अभी टाइम लगेगा इंडिया में आने में, क्योंकि जो 4G नेटवर्क है उसी नेटवर्क पे हम 5G को नहीं चला सकते, क्योंकि 5G के लिए हमें एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। वैसे ही 4th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का एक इकोसिस्टम होता है और 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए एक बिल्कुल ही नए सिरे से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए इंडिया आर्म का फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। तो वापस आते हैं Su-57 पर। एयरक्राफ्ट के डिजाइन से शुरुआत करते हैं। इस एयरक्राफ्ट में ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन का यूज किया गया है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के विंग कहां से शुरू हुए और बॉडी कहां पर खत्म हुई, आप इस चीज का आइडिया नहीं लगा सकते हो। और साथ के साथ जो इसमें इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हैं वो कंप्लीटली मूव करते हैं, यानी इसकी जो पीछे की ओर ये टेल दे रखी है, इसका कोई पार्ट मूव नहीं करता है, ये टेल पूरी की पूरी मूव करती है। तो इसके दो बेनिफिट मिलते हैं, एक तो एयरक्राफ्ट को लिफ्ट मिलती है और दूसरा आपको अलग से एयर ब्रेक देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेल पीछे की ओर से ऊपर की ओर मुड़कर एज एन एयर ब्रेक भी काम करती है। अगर ये ऊपर की ओर मुड़ेगी तो एयरक्राफ्ट में ड्रैग पैदा होगा और एयरक्राफ्ट की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो ये एज एन एयर ब्रेक काम करती है। एयरक्राफ्ट में आगे की ओर आओ, फ्रंट की ओर, तो आपको मिलेंगे लीडिंग एज होटेक्स कंट्रोलर्स। तो ये दिखने में कनार्ड्स की तरह होते हैं और इनकी वर्किंग भी सिमिलर होती है कनार्ड्स की तरह। तो ये एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं स्टॉल रिकवरी में, क्योंकि Su-57 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता है। तो इस वजह से चांसेस ये होते हैं कि एयरक्राफ्ट अनस्टेबल भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये हेल्प करते हैं इसे स्टेबल होने में भी। किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट का सबसे बड़ा वेपन होता है उसकी स्टेल्थ, वो कितना ज्यादा स्टेल्थी है और अपने RCS को कम से कम कितना रख सकता है। और आपका RCS उतना ज्यादा ही कम रहेगा अगर आपके वेपन्स इंटरनल वेपन बे के अंदर रहेंगे। 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे F-35 हो गया या फिर कोई और 5th जनरेशन फाइटर जेट, ये दो ऑप्शन के साथ आते हैं। एक तो आप इंटरनल वेपन बे में भी अपनी मिसाइल्स को कैरी कर सकते हो और आप उसे बाहर भी कैरी कर सकते हो। विंग रूट पे भी आपको मिसाइल लगाने के लिए पाइलोन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप इंटरनली कितनी मिसाइल्स को कैरी कर सकते हो। तो इंटरनली Su-57 6 हार्ड पॉइंट्स के साथ आता है। इंटरनल हार्ड पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें ये फ्यूजिलाज में 4 मिसाइल को कैरी कर सकता है अपने फ्यूजिलाज में। ये टैंडमली 2-2 मिसाइल्स को आगे पीछे कैरी कर सकता है और अपने विंग रूट पे भी एक यहाँ पर वेपन बे दे रखा है, जो और किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो इस वेपन बे में ये एक मिसाइल को कैरी कर सकता है।